आज से भी घर। जैसे ही इसने किचन की दहलीज पर कदम रखा वो ठिठक कर रुक गई। सामने स्लैब पर कोई अजीब सी चीज़ पड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ी तो बेख्तियार खौफ की एक लहर इसके रगों पे सरायत कर गई। स्लैब पर चूल्हे के पास एक बड़े साइज़ की चमगादड़ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। वो उल्टे कदमों वापस किचन की दहलीज तक आई और अपने हाथ सीने पर रखकर यकटक फटी फटी आंखों से इसे देखे जा रही थी। काली सी वो बदसूरत चमगादड़ आखिर आ कहाँ से सकती थी। किचन के रोशनदान में जाली लगी हुई थी। किचन से बाहर निकलकर इसने हर तरफ का जायज़ा लिया। तमाम खिड़कियाँ और रोशनदान बंद थे। फिर ये चमगादड़ दिमाग में बहुत से सवाल चकराने लगे। नसरीन खाला वो ज़ोर से चलाई। चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात नुमायाँ थे। खाला हाथ में झाड़ू पकड़कर भागी भागी आई थी। वो वहाँ देखे जा रही थी और इशारा करने पर खाला की तरफ बढ़ी। करीब जाकर नज़रों से बगौर इसे देखती रही। खाला करीब ना जाए, कहीं आपको नुकसान ना पहुँचा दे। वो किचन की दहलीज पर खड़ी ही हदायत दे रही थी। अंदर जाने की हिसकी हिम्मत ना थी। अरे कुछ नहीं होता बीबी जी, कह कर वो आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर उंगली से इस चमगादड़ को छुआ तो अगले ही लम्हे वो चमगादड़ हरकत में आ गई और तेज़ी से फड़फड़ाती हुई नादिया के कंधे को छूती हुई किचन से बाहर निकल गई। इसका दिल उछल कर हलक में आ गया और कंधे को छूते ही जैसे इसकी जान निकल गई होती। किचन से निकलकर चमगादड़ कहाँ गायब हुई, इस बात की फ़िक्र इसे थी। एक ज़ोरदार चीख थी जो नादिया के हलक से बरामद हुई थी। खाला किचन में अपनी जगह खड़ी खड़ी रह गई। इसने फ़ौरन अहमर को फ़ोन किया मगर वो अपने पास बॉस के साथ मीटिंग में मसरूफ़ था, इस वजह से फ़ौरन न आ सका। हवास कुछ बहाल हुए तो इसने खाला के साथ मिलकर घर का कोना कोना छान मारा मगर चमगादड़ तो यूं गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग। आखिर चमगादड़ गई तो गई कहाँ। वो थक हार कर सोफ़े पर बैठ गई। खाला भी नीचे कारपेट पर बैठ गई। न जाने कहाँ दफ़ा हो गई। मैंने तो इसे किचन से निकलते देखा था, इसके बाद पता नहीं, खाला ने हाथ नचा कर कहा। नादिया के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ थी। आप लोगों के आने से पहले ये घर कुछ अरसे बंद रहा था और बंद घरों में ऐसी वैसी चीज़ें निकल ही आती हैं। आप परेशान ना हो बीबी जी। खाला की बोली दलील पर इसने घूर कर इसे देखा, क्योंकि पिछले 3 साल थे तो वो खाला के साथ मिलकर इस घर को साफ़ करके हलकान हो गई थी और यही वजह थी कि अब घर के शीशे की तरह चमक रहा था। चमगादड़ किसी सवालिया निशान की तरह ही रही। वो कहाँ से आई थी, कहाँ गई, ये मोमा हल ना हो सका। इन्हें इस मकान में शिफ्ट हुए 3 दिन ही हुए थे। अंदरूनी शहर के एक बेहतरीन मोहल्ले में इन्हें यह मकान काफ़ी सस्ते दामों मिल गया था। अभी इन्हें इस मकान में आए 1 दिन ही हुआ था जब अगले दिन सुबह सुबह बैरूनी दरवाज़े की घंटी बजी और वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा। इनके घर में शिफ्ट होने के बाद ये पहला अजनबी दस्तक थी। कौन? नादिया ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि अहमर इस वक्त नाश्ता लेने बाहर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। दरवाज़ा खोलें बीबी जी, मैं हूँ नसरीन, एक शफीफ जनाना आवाज़ आई। इसने पुरजोश अंदाज में बंद दरवाजे की तरफ देखा। फिल वक्त इसके जहन में ऐसी कोई नसरीन नामी खातून ना आ सकी जिसे वो जानती थी। दरवाज़ा एक बार फिर बजाया गया। इसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। दरमियानी उम्र की एक औरत ने नर्म मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा। सलाम बीबी जी, मेरा नाम नसरीन है और वैसे मुझे सब खाला खाला कहते हैं। आप लोग शायद यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। आपसे पहले जो बाजी यहाँ रहती थी वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं इस घर में सफाई का काम करती थी, बल्कि कपड़े बर्तन सब कुछ मोहल्ले के दरवाज़ों से मुझे पता लगाकर ये घर पर आबाद हो गया है। तो आज जब मुझे मोहल्ले से पता चला कि ये घर आबाद हो गया तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ, घर में कामकाज के लिए किसी औरत की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। बेवा औरत हूँ जी, और यही काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। इसने एक ही सांस में सारा तारुफ करा डाला। वो पहले चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, यहाँ इस मोहल्ले में किस घर में काम करती हैं आप?
जो गली का नुक्कड़ है सब्ज़ गेट वाला घर बाजी फ़रत का, वहाँ काम करती हूँ जी। आप अपनी तसल्ली करवा लें, मैं जानती हूँ कि आजकल हालात अच्छे नहीं हैं, अनजान बंदे पर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ बीबी जी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नादिया शर्मिंदा सी हो गई। शायद खाला ने इसकी जांचती नज़रों के जवाब में वजाहत पेश की थी। ठीक है खाला, आप आज दोपहर से ही आ जाइए, कहकर दरवाज़ा बंद किए और अंदर आ गई। वो औरत इसे शरीफ और ज़रूरतमंद सी लगी, मगर दिल ही दिल में इसने सोच रखा था कि वो फ़रत बाजी की तरफ जाकर तस्दीक ज़रूर कर लेगी, क्योंकि आजकल की दौर में वाकई किसी पर एतबार करना मुश्किल था। दोपहर को खाला आ गई। बड़ी दिलजमी से इसके साथ सारा काम करवाया और शाम को इतना थक चुकी थी कि फ़रत बाजी के घर जाने का इससे नसरीन खाला की बात पूछने का टाइम ही ना मिला। तो इसने ये काम अगले दिन पर छोड़ दिया। अगले दिन अहमद ऑफिस जाने लगा तो चंद घंटे बाद चमगादड़ वाला किस्सा रोनमा हो गया, जिसे लेकर नादिया खासी परेशान थी। इसे खाला ये बात बताएं, ये घर कब से बंद पड़ा है? किसी सोच में ज़ेर असर नादिया ने पूछ बैठी। काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था, कोई गाहक ही नहीं लगता था इसका। मोहल्ले वाले तो सब जानते ही थे, क्योंकि अपनी ही रो में बोलते बोलते वो अचानक खामोश हो गई। नादिया एकदम चूंकि। क्या मतलब, क्या जानते थे मोहल्ले वाले? और अचानक कुछ बताते बताते आप रुक क्यों गई खाला? पता नहीं बीबी, आप ऐसी बातों पर यकीन करती भी हैं या नहीं, मगर हकीकत तो यही है कि चंद सानियों के लिए वो फिर रुकी और बोली, बस बीबी जी, यहाँ तो कई लोग आए और कई गए। आपसे पहले जो बाजी यहाँ रहती थी, इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। खुदा झूठ ना बुलवाए, कई अजीबो गरीब वाक़ियात तो मेरी आंखों के सामने रोनमा हुए थे। बताते हुए खाला इसकी तरफ खिसकाई। इसकी आवाज़ में सरगोशी थी और बुलंद ना थी। वो यूं बोल रही थी कि जैसे और कोई सुनने का ना ले, और उसे ख़तरा हो कि किसी ने सुन लिया तो उसके साथ बुरा हो सकता है। नादिया दहल कर रह गई कि क्या वो मुश्किल इतना ही बोल। कहने वाले कहते हैं ये घर असेब ज़दा है, यहाँ तो कोई टिकता ही नहीं। बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं जिन लोगों ने यहाँ रहकर। मैंने तो खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा है। राबिया बाजी ने अपने 3 बच्चे गंवा दिए। हाय बेचारी, मुझे तो बड़ा तरस आता था जी इनके हालत पर। नीम पागल सी हो गई थी। यकीनन ये घर आप बड़े सस्ते दामों मिला होगा। सारी बातें बताकर इसने क्या सराइयाँ की, मगर नादिया ने घबराई हुई आवाज़ में इतना ही कहा था। खाला बोल उठी, हाय बेचारी बाजी राबिया। खाला ने एक ठंडी सांस भरी और फिर से शुरू हो गई। पहले तो कई दिन घरों की दीवारों पर खून के छींटे पड़ते रहे। बड़े बड़े आमलों को लाया गया, मगर किस्मत में जो लिखा था वो तो होकर ही रहता है। एक रात इनके तीनों बच्चे गायब हो गए। बड़ा बेटा 10 साल का था, इसकी बेटी 8 साल की और सबसे छोटा बेटा 5 साल का। हाय मासूम बच्चे, आज भी सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या मतलब, क्या रातों रात तीनों बच्चे खुद ब खुद घर से गायब हो गए? नादिया आलती पालती मारे सोफे पर बैठी खौफ से सिमट कर रह गई। एक हाथ सीने पर धरा था। अरे हाँ, तो और क्या। सुबह उठकर दोनों मियाँ बीवी ने पागलों की तरह इन्हें ढूंढा, पूरा घर छान मारा, मगर बच्चे तो कहीं ना मिले। लेकिन घर के पिछले सेन का नक्शा कुछ और ही था। सेन में एक साथ कतार में तीनों बच्चों की कब्रें बनी हुई थी। हाय नहीं, नादिया के मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी। अरे आगे तो सुनिए बीबी जी। राबिया बाजी तो खौफ से वहीं बेहोश हो गई। इनके शोर ने पागलों की तरह आगे बढ़कर कब्रें खोद डाली। इनके तीनों बच्चे कब्रों में मुल्ता हालत में पड़े थे। उफ, क्या क़यामत थी जो इन दिनों इन पर टूटी थी। हर आँख अशबार थी। खुदा ऐसा तो दुश्मन को भी ना दे। खाला ने कानों को हाथ लगाकर कहा। नादिया की तो हालत थी कि काटो तो लहू नहीं। इनकी ज़िंदगी पहली बार बे औलाद होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। इस दिन पहली बार इसने बे औलाद होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। बस बीबी जी, सुना है कोई ऐसा ज़बरदस्त असेब है यहाँ जो किसी को बसने नहीं देता, इस घर को बर्बाद करके रख देता है। खुदा आप लोगों को महफूज रखे। सुकड़ी सिमटी बैठी नादिया सांस रोके आंखें फाड़े खाला की बातें सुन रही थी। और जब बच्चों का पोस्टमार्टम कराएगा तो ये बात सामने आई कि बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। ओह मेरे खुदा, तो क्या बच्चों को ज़िंदा सलामत कब्र में गाड़ दिया गया था? नादिया के मुंह से बेख्तियार निकला।
हाँ बाजी, सब यही ख्याल करते हैं। और बच्चों की अलमनाक मौत से पहले एक दिन पहले मैंने राबिया बाजी के बेडरूम में जो मंजर देखा था, मेरी तो जान निकल गई थी। जी क्या क्या देखा खाला आपने? एक सुबह मैं सफाई करने बाजी के बेडरूम में गई तो क्या देखती हूँ कि ऐन बिस्तर के दरमियान में एक काला सर कटा कुत्ता पड़ा था और पूरे बेडरूम में ताज़ा खून फैला हुआ था। मैंने उल्टे कदमों वापस भागी और राबिया बाजी को इस वक्त किचन में थी। खाला अभी बात कर ही रही थी कि बाजी इस वक्त किचन में थी। खाला अभी बात कर ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजने का मखसूस स्टाइल अहमर का ही था। मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। खाला बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं खाला, मैं खोलती हूँ, बल्कि हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। हमारे खौफ के नादिया फ़ौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि 2 मिनट में तन्हा बैठना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। अहमर के आने पर नादिया ने खाला को छुट्टी दी और ख़ुद अहमर के लिए कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने अहमर से कहा, अहमर हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है जो ये घर ख़रीद लिया। परेशानी और खौफ से इसकी आवाज़ कँप आ रही थी। अरे यार, क्या हो गया है तुम्हें? एक चमगादड़ को लेकर तुम इतना सीरियस हो रही हो? मैं भी भागम भाग आया ऑफिस से। पता नहीं मोहतरमा को क्या हो गया है। क्या ज़िंदगी में कभी चमगादड़ नहीं देखी तुमने? अरे ये बात नहीं है, मैंने कभी चमगादड़ नहीं देखी या चमगादड़ से डर गई। सवाल ये उठता है कि आखिर चमगादड़ आई कहाँ से और फिर गायब कहाँ हो गई? चमगादड़ ही थी, कोई हाथी तो नहीं था जो किचन में घर में दाखिल नहीं हो सकता। और गायब होने का क्या मतलब है? अरे भाई, उड़ गई होगी इधर उधर कहीं। तुम पढ़ी लिखी औरत हो, दिल में ऐसे वहम क्यों पाल रही हो? अहमद ने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने खाला नसरीन की बताई सारी बातें इसके गोशवार कर दी। अरे ये खाला तुम्हें हौसला देने के बजाय तुम्हें डराती रही हैं क्या? अजीब जाहिल औरत है। वो गुस्से से बोला। और हैरत मुझे इस बात की है कि तुमने भी इसकी अनपढ़, ज़ईफ़ और अलकदा औरत की बातों पर यकीन कर लिया। कमाल है भाई। ये बात तो मानती हूँ कि वो अनपढ़ औरत है, मगर इसने मुझे बड़ा हौसला दिया है अहमद। वो ना होती तो शायद मैं बेहोश हो पड़ी होती। इस वक्त खाला की मौजूदगी में मेरा दिल में बड़ा हौसला पैदा हुआ। मेरा दिल कहता है कि खाला की सारी बातें झूठी या फर्जी हरगिज़ नहीं हैं। भला वो कोई मेरी दुश्मन है जो ऐसे फ़र्ज़ी वाक़यात घड़ घड़ कर मुझे सुनाएंगे? कुछ तो है इन वाक़यात के पसे पर्दा। यार, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। तुम तो एक एजुकेटेड औरत हो। अगर कोई अनपढ़ औरत ऐसी बातें करती तो मुझे हैरत ना होती। इसने अफसोस से सर हिलाया। इस कायनात पर जिन्नात का वजूद तो इनकार नहीं है ना आपको? और एक बात आप मुझे बताएं कि हमें घर इतना सस्ता क्यों मिला? क्या आप नहीं जानते कि इस इलाके में ज़मीन का क्या रेट है? और इस हिसाब से तो ये घर हमें कौड़ियों के मोल मिला है। आखिर क्यों? नादिया, तुम क्यों 2 मुख्तलिफ़ बातों को आप इसमें गड़मट कर रही हो? तुम्हें याद होगा कि डीलर ने हमें बताया था कि मकान मालिक जल्द अज जल्द बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहता है और इसके पास वक्त भी कम था। वो जल्द अज जल्द अपनी जायदाद फ़रोख्त करने के चक्कर में था। और प्लीज़ अब ये सवाल मत उठाना कि वो इतनी जल्द बैरून मुल्क क्यों जाना चाहता था, क्योंकि ये इसका पर्सनल मामला था। अहमर की बातों पर नादिया का मज़ीद बहस का इरादा तुर्क कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अहमर अपनी ज़िद का पक्का है। वो कभी भी नहीं सुनेगा उसकी बातों पे और ना ही उसकी बातों पर यकीन करेगा। मगर रात को नादिया खासी भारी गुजरी। सारी रात वो सो ना सकी। कभी इसकी आंखों में सामने सरकटा कुत्ता आ जाता तो कभी बदसूरत चमगादड़। 3 बच्चों को घर के पिछले सैन में कब्रें बनाकर जिंदा गाड़ देने वाली बात